सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चित्रकूट में भरत नामक जो हमारा पाठ है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और हमने उसी सिलसिले में पढ़ा था कि भरत जो है वो अपनी माता को इस जघन्य कार्य के लिए दोषारोपण कर रहा है और इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि वो बहुत उत्तेजित हो जाता है और उसकी सांस उखड़ने लगती है। अल्टीमेटली वो चकरा कर गिर पड़ता है। इतना हमने पढ़ा था। सभी अपने जो बाल राम कथा की किताब है उसकी पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए, तो हम आगे से पाठ को बढ़ाते हैं। ठीक है, पाठ का पठन करते हैं। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। अब तक आप लोग देख रहे थे कि भरत आने के बाद से अपने पिता की खोज कर रहे थे, राम की खोज कर रहे थे जो उनके बड़े भ्राता हैं, और अपनी माँ के पास गए थे। लेकिन अभी भी उसकी और भी माताएं थी। उनके लाइफ में ये मंथरा के दिमाग में ये सब बात डालने से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनके लाइफ में नहीं था। तीनों माएँ एक जैसी थी। यहाँ तक कि जो कैकेयी हैं, कैकेयी अपने गोद में लेकर राम को रात रात तक सुलाती थी जब वो छोटे थे, जब उनको नींद नहीं आती थी। तो इस प्रकार का प्रेम भाव उनमें था। तो जब इतना कुछ हो गया है तो जिस माँ की संतान को उसके माँ के कारण छल पूर्वक भी आप कह सकते हैं कि वन भेजा गया है, तो उस माँ के की याद उसको कैसे नहीं आती भरत को, जिस परिवार में इतना मेल मिलाप हो। तो इसलिए भरत क्या करता है, अब माता कौशल्या जो कि राम की असली माता हैं उसके पास जाता है। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। अब ये तो बच्चे तो अब नहीं रहे, तभी तो उनका राज्याभिषेक वगैरह हो रहा है, उनको राजा बनाया जा रहा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि उनका विवाह भी हो चुका है। तो मतलब ये अब बच्चे नहीं हैं, लेकिन माँ के गोद में जाकर माता कौशल्या को सीने से लगाकर एकदम बिलख बिलख कर बच्चों की तरह वो रो रहे थे। उनको इतना दुख हो रहा था। उनके चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। कौशल्या, एक तो पति को खोने का दुख, पुत्र वियोग, पुत्रवधू वियोग, एकदम अपने नेचुरल हालत में नहीं थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जानते, जो तुम जो चाहते थे वह हो गया। अब इसीलिए वो सही गलत का अभी फर्क करने के हालत में नहीं थी, क्योंकि उसको तो उनको माता कौशल्या को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि भरत को इन सब बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। भरत के लिए इतना कुछ हो रहा है, लेकिन भरत इन सब से अनभिज्ञ है। भरत इन सब के बारे में कुछ जानता नहीं है। ये भला माता कौशल्या को कैसे मालूम हो सकता है? कैकेयी माँ ने जो इतना कुछ किया है वो भरत को बिना बताकर इतना कुछ किया है। भरत को बिल्कुल भी भनक नहीं है इस बात की। ये भला वो कैसे माने? बात तो सही है। तो इसीलिए माता कौशल्या, अब देखो, जब इंसान क्या बोले अपने मतलब किसी शोक में रहता है, वो अपने नेचुरल हालत में नहीं रह पाता है, तब वो क्या बोलता है उन बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो माता कौशल्या ने भी भरत को खरी खोटी सुना दी कि तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। तुम जो चाह रहे थे वो तो अब तुमको मिल गया है, वो तो हो गया है, तो फिर अब तो तुम बहुत खुश हो गए। मतलब ऐसा जैसे कि वो ही चाहते थे कि ये घटना घटे, इस प्रकार से उसको बोला जाता है। अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब माँ कहती है, कौशल्या माँ, कि मुझे राजपाट देने में कोई ऐतराज़ नहीं था, मुझे राजपाट का कोई लोभ नहीं था। मैं अपने पुत्र से कह के राजपाट दे देती, लेकिन कैकेयी ने जिस रास्ते से
राजपाट को लेने का सोचा, ये वरदान की बात कह के ब्लैकमेल करके इस परिस्थिति में महाराज को डालकर जो किया और मेरे राम को जो उन्होंने वन भेज दिया, ये उन्होंने सही नहीं किया। अगर वो अन्यथा कुछ प्रयोग करती तो शायद बेहतर रहता। तो अब वो राजा हैं, तो माता राजा की भांति, एक राजा से एक प्रजा जो है जिस प्रकार विनती करता है, वो उनसे विनती करती है कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, तुमको राजपाट मिलना था वो तुमको मिल गया है। अब मेरी तुमसे एक ही विनती है कि मुझे मेरे पुत्र के पास, मेरे राम के पास दया करके भिजवा दो, मैं वहीं जाके शांति से रहूँ। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। नेचुरली तो अगर उसको पता नहीं है, उसको भरत को इन सब बातों का आरोप लगाया जा रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि भरत को गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसको माता कौशल्या के सिचुएशन से पूरी हमदर्दी है। वो जानता है कि माँ ये सब क्यों कह रही है, इसलिए उसने उसको खरी खोटी सुनाने के बाद भी उसी ने माता कौशल्या से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और कहा कि रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। और रानी कैकेयी ने जो व्यवहार, उसकी माता ने जो व्यवहार किया उस पर ग्लानि मतलब उस पर पछतावा जताया। कहा राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, राम मेरे प्रिय अग्रज यानी बड़े भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, और मैं उनका अहित, उनके बारे में कुछ बुरा, उनके लिए कुछ खराब हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं निरपराध हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। माँ का हृदय है कौशल्या ने, जिस माँ ने राम जैसे भगवान को जन्म दिया है, सोचो वो कितनी महान है। तो उन्होंने क्षमा कर दिया, उसे गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, और इस सिचुएशन में भरत जो है माँ को गले लगाकर सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। तो आज के पाठ में इतना ही, आगे हम फिर से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।